मैं अपनी बात, एक कथा है बहुत पुरानी इतिहास की, उसका एक संदर्भ रखूंगा, क्योंकि आप भी बहुत समय से बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि, पर फिर भी आपको सांकेतिक रूप से ध्यान में आएगा। महाभारत में श्री कृष्ण, तो एक तो श्री कृष्ण थे कैसे, तो जिस प्रकार की हम लोग डिग्रियां लेते हैं, उस डिग्रियां लेकर के समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, अलग अलग विधाओं में लेते हैं। उन सारी विधाओं में वो श्रेष्ठतम अर्जन कर चुके थे। आज के अनुसार यदि उनको तोला जाए तो जो आज की श्रेष्ठतम योग्यताएं होती हैं, मापदंड होते हैं, उसमें वो सब प्राप्त कर चुके, ज्ञान में भी, कौशल में भी और प्रेरणा। अब ऐसा करते समय वो काम भी कर रहे थे, बचपन से संघर्ष भी था उनके अंदर, और संघर्ष कई प्रकार का था, मैंने जन्म से ही मृत्यु के साथ संघर्ष था उनका। और जिन्होंने उनको, नंद बाबा और यशोदा जी थी, इनके संवाद भी है उसमें, जब वो छोड़ के जाने लगे थे, और 14 साल बाद वो अपनी माँ से मिले थे, और माँ का कष्ट भी उनको पता लग गया था, तो भी वो गए थे छोड़ के। लेकिन ये छोड़ने की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं करूँगा ये कि जब वो द्वारका में थे, मथुरा में उन्होंने एक राज्य की स्थापना की, उनका कर्तव्य ऐसा था मथुरा का। तो मथुरा हम सब लोगों को देखा हुआ, आज भी देख सकते हैं। फिर वो द्वारका चले गए, उन्होंने बहुत से समाज में एक खास बात देखी। वो खास क्या थी कि हस्तिनापुर के राज्य में एक पक्ष सगे भाई, दो भाइयों के बेटे थे, कौरव भी थे, लेकिन पांडु के बेटे होने से उनका विभाजन कर दिया। पांडव थे तो वो भी कौरव भी। तो उन्होंने देखा कि लगातार अन्याय हो रहा है, और वो अन्याय की पराकाष्ठा होते हुए पूरा समाज मौन था, हो रहा था, बचपन से हो रहा था बिल्कुल। वो राज्य की स्थापना में भीष्म पितामह आयु क्या हो, ये अलग विषय है, पर एक कहानी के रूप में अपन देखते हैं कि इतिहास में वो घटना के कई प्रमाण हैं, लेकिन उन प्रमाणों को भी छोड़ दें तो हमारे ग्रहणी बात है कि जन्म से ही अन्याय हो रहा था। उसको अन्याय को सहन कौन कर रहा था? कुंती सहन कर, फिर कुंती के बाद युधिष्ठिर सहन करने लगे। युधिष्ठिर की योग्यता, क्षमता, कुशलता सभी श्रेष्ठतम थी, समाज में उनका आदर सम्मान था, लेकिन लगातार अन्याय हो रहा, लगातार अन्याय हो रहा। तो कृष्ण ने एक निर्णय लिया, ऐसे निर्णय नहीं हुआ जैसे मैं बोल रहा हूँ, उनके निर्णय दिखते। उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो धर्मराज युधिष्ठिर है, ये साक्षात धर्म, इसे वास्तव में वहां होना चाहिए जहां ये अन्याय करने वाले बैठे, और मुझे इनका साथ देना चाहिए। ये उन्होंने निर्णय लिया। जब ये निर्णय लिया तो उनके यहाँ पहला विभाजन उनके भाई के साथ। उनके बड़े भाई थे बलदाव, तो वो बलदेव जो थे, उन्होंने, उनका मन था कि हमें दुर्योधन से जोड़ना चाहिए, दुर्योधन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ही राजा है, राजा वो युवराज है तो राजा भी बनेगा, तो मैं राज विमुख नहीं। तो श्री कृष्ण का बलदाव के साथ में, बड़े भाई के साथ में संघर्ष हो गया, तो उन्होंने कहा ये नहीं। तो निर्णय की वो घड़ी आई कि बड़े थे और सारा यदुवंश चाहता था कि दुर्योधन से संबंध जोड़ना, श्री कृष्ण के पक्ष में कोई नहीं था, अकेले थे वो। तो उन्होंने संबंध बनाने के लिए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय करने का निर्णय लिया। तो श्री कृष्ण ने फिर उस समय क्या किया, सुभद्रा को, और सीधे आकर के मना करने की जगह सुभद्रा से बातचीत की, उनका मन जाना अपनी बहन का, से पूछा क्या तुम इस संबंध तय हो रहा है इससे सहमत हो? ना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इस तरह का नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अंत में वो विवाह अर्जुन से हुआ, जिस ढंग से हुआ उस ढंग में भी बलभद्र ने कहा देखो तुम्हें
कुल कुटुंब की मर्यादा का विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं किया। तो वो एक कहानी बड़ी है, लेकिन पहला पूरे यदुवंश के सामने ये बात आई कि हम संबंध राजकीय भी नहीं जोड़ेंगे और पारिवारिक भी नहीं। राजकीय संबंध भी हमें उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो अन्याय कर रहा है लगातार, और पारिवारिक भी नहीं जोड़ेंगे। फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जब युद्ध होने लगा तो उस समय की मान्यता थी कि जो लोग, हम दो भाइयों के बीच की लड़ाई है तो मैं कह रहा हूँ आप मेरा साथ दो, ये बोल रहा मेरा साथ दो। तो जो भाइयों की लड़ाई में बाकी समाज है वो सब तटस्थ है, वो तटस्थ है, और जो जाएगा उसको होने देना, मना नहीं कर सकते, तटस्थ नहीं है। तो वो दोनों पहुंच गए, दुर्योधन और अर्जुन। तो कहा भाई आप मुझे चाहिए। तो श्री कृष्ण ने भी अपने आप को दो भागों में बांटा, एक मेरी सेना और एक में। और उसके बाद भी उन्हें शंका लगी कि हो सकता है कि दुर्योधन जैसे अर्जुन का मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो अर्जुन की तरफ वो हो गए, फिर वहां युद्ध लड़े। उस समय फिर उन्होंने एक काम किया कि अर्जुन के आधार पर वो युद्ध तय हुआ, उनकी वीरता के आधार पर, क्योंकि जैसे दिव्यास्त्र थे वो दिव्यास्त्र से की काट अर्जुन के पास थी। बल में तो और भी सब लोग थे आगे, पर जिस तरह के आग्नेयास्त्र थे वो उसकी सामर्थ्य अर्जुन यदि नहीं करेंगे तो युद्ध नहीं जीते। तो फिर उसमें हाँ हो गई उनकी। लेकिन एन युद्ध के समय श्री कृष्ण को फिर शंका थी। अब आप उस स्थिति पर आओ जब अपने जीवन में निर्णय करने की शंका रहती। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो शुरू होने वाला, एक बार और नजर डालो। तो नजर क्या डालना, ये नहीं हम चलते। तो नजर ये डालना है, उन्होंने ये चिन्हित करो कि तुम्हें लड़ाई कैसे करनी। तो भीष्म ने क्या कहा था, मैं पांडवों को नहीं मारूंगा और सेना को मारूंगा। और पांडवों के मन में क्या था कि मैं भीष्म पितामह को नहीं मारूंगा, द्रोणाचार्य को नहीं मारूंगा, और अर्जुन के मन में भी ये बात थी। तो उन्होंने कहा नहीं, युद्ध शुरू करना है, ये तय तय। जब वो गए तब श्री कृष्ण का सबसे पहला बात भीष्म का, फिर द्रोणाचार्य का। इन दो का होना ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं इसको सुन के मेरे हाथ का। तब उन्होंने ये बताया कि मूल तो यही है, इसमें तुम्हारे जो संबंध है, इसमें जो तुम पितामह का रूप देख रहे हो, यदि पितामह थे तो दोनों के लिए थे ना, सारा वही खत्म हो जाता, अन्याय होता ही नहीं, तो मारना पड़ेगा। और इस मारने में वो सारे प्रसंग आप विस्तार से जानते हैं। भीष्म पितामह जब नहीं मर रहे थे तो भीष्म पितामह के पास में मिलने गए, तुम्हें अपने मरने की बात बताना, ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये अमूल्य योगदान था उस समय के युद्ध में कि मुझे क्या करना है, और इसमें उनके वंश का कोई साथ नहीं था। बल्लाव तो युद्ध से ही अलग हो गए थे। तो उस पूरा युद्ध का नाम है धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध क्या था, न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्याय की स्थापना करनी। उसमें हर एक व्यक्ति से मिले, कर्ण से उन्होंने मिले, शल्य को उन्होंने किया। तो जो काम वो बिना अस्त्र उठाए कर रहे थे, अस्त्र नहीं उठा रहे थे, जब वो शल्य उस तरफ चला गया तो बहुत बड़ी बेचैनी की बात थी कि तो सगा मामा ही उधर चला गया। तब उसकी काट किसने दी, वो कोई हथियारों से नहीं होने वाली थी, हथियारों से होने वाला मूल्यवान काम था, और जो गैर हथियार से करने वाला वो अमूल्य काम। जब फिर कर्ण कुंती का संवाद था, वो भी कोई नहीं कर सकता। कर्ण को वो अपने साथ रथ पे बिठा के ले गए, वो संदेश कोई नहीं दे सकता। तो हर स्थान पर बिना हथियार उठाए जो उन्होंने किया वो धर्म की स्थापना कि जिस समाज में लगातार अन्याय हो रहा है और वहाँ का बहुतायत समाज उसे लगातार देख रहा है, और उसके दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि समाज में एक शक्ति के सामने सब हतप्रभ है, तो मैं किसके साथ खड़ा? तब सारी सत्ताएं, सारे परिवार किस तरफ झुक रहे थे? कोई भी नहीं आ रहा था, भयभीत कर देते, दुर्योधन डरा देता था, षड्यंत्रों से सपने डरा देता था। तो आज की परिस्थिति में भी हम विचार करें कि हमारा भारत
किस मोड़ पर? हमारे भारत का बहुतायत समाज जिसे आज आपने झाबुआ को निकट से देखा, और जब वो निकट से देखा तो ये प्रतिभा में युधिष्ठिर जैसे ही, ये प्रतिभा में अर्जुन जैसे ही, लेकिन इनके पास कृष्ण की वो नहीं है, अदृश्य शक्ति नहीं है। वो तो दृश्य में भी थे, अदृश्य भी थे। तो यदि हमको निर्णय लेना, तो हमारी जो प्रतिभा है वो किस समाज के कार्य में लगे। यदि आप इस कार्य में लगाते हैं कि समाज में एक अच्छा समाज निर्माण हो, तो अच्छे व्यक्ति आएंगे कहाँ से? हम जिन परिवारों से आए हैं वो प्रतिभा संपन्न जरूर है, लेकिन प्रतिभा संपन्नता अच्छे होने का गुण नहीं। आप ज्यादा अन्याय नहीं सहन कर सकते, अन्याय पड़ेगा समझौता हो जाएगा। वही हो रहा है ना, छोटी छोटी चीजों पर समझौता करते हैं। मैंने हम प्रशासनिक अधिकारी होता है, बड़ी पोस्ट पे रहता है, उसको कोई पैकेज आता है, एक व्यक्ति उसको देता है, वो मैंने में जाती है। जनता को क्या पता कि तुमने वहाँ क्या समझौता, निर्णय क्यों लागू? न्याय के स्तर पे भी देखने को मिला। प्रशासन के अधिकारी बड़े बड़े पावर में बैठे हुए, वो कौन है? प्रतिभा संपन्न तो है नहीं। एक भी व्यक्ति प्रतिभाहीन पूरे प्रशासन, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक। लेकिन जो व्यक्ति समझौता नहीं करे, ऐसी प्रतिभा में कितने प्रतिभा संपन्न है ना। तो हम देश के अपन कैसे बात कर सकते हैं कि वो सारी दुनिया को मार्ग दिखाएगा सुख का? तो अंततः तो व्यक्ति को सुखी जीवन चाहिए, शांति जीवन चाहिए, शहर में जीवन चाहिए, सबके साथ सोचने वाला समाज चाहिए। कैसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रतिभाओं में से यदि हम ये सोचते हैं कि प्रतिभा समाधान है, तो प्रतिभा आए तो समस्या बनती है। लेकिन प्रतिभा में जिनको आत्मबोध है वो ये समस्या काम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा तो दोनों ही काम कर सकती है, मार भी सकती है और हिला भी सकती है। श्री कृष्ण डर हो गए, ऐसा कर दिया। उधर जब तक बलशाली लोग थे, शकुनी जैसे लोग, उधर बलशाली थे, तो झगड़ा तो उनके बीच में चला था। षड्यंत्रकारियों को मारने के लिए जिस तरह का चाहिए था, वो तो जानते थे कि जब कृष्ण आए तब कोई षड्यंत्र नहीं, ये उनको पता था। तो प्रतिभा संपन्न लोगों में जिनका आत्मबोध हो गया है कि हमारा जो जीवन है वो कितना मूल्यवान है, वो मूल्यवान से परे, ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग ही समाज में जब आते हैं तो परिस्थिति बदलती। तो परिस्थिति बदलना क्या है? परिस्थिति बदलना क्या है कि आज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत माँ बाप क्या बात है, तुम्हें उसका क्यों चिंता कर रहे थे, तो अपना करो। जन्म से बच्चा माँ बाप से सीखता है, क्या सीख रहा है? अरे वहां क्यों गए, वहां क्यों मिला, ये माँ बाप की शिक्षा होगी। फिर शिक्षा, अरे वो अपना कैरियर का ध्यान रखो, शिक्षकों का हिदायत किया। फिर हम साधु संतों में गए, अरे भैया भगवान है, परमात्मा है, सब ठीक कर देगा। पर वो और ही ज्यादा खराब हो, सब ठीक हो जाए, तब परमात्मा देख लेगा। हमारे समाज में यदि चयन करना है तो यहीं से करना पड़ेगा। एक बच्चे को दिशा क्या मिले, केवल अपने लिए सोचो। मनुष्य का ही एक व्यक्तित्व और कर्तव्य ऐसा है वो जो सबके विषय में सोचे। मनुष्य के अतिरिक्त भी जो जीव हैं, पशु हैं, पक्षी, वो दूसरों का सोचेंगे। मान लो मुर्गी है, वो सोचेंगे हम अपने बच्चों को पढ़ा दें, तो क्या वो स्कूल खोल सकती है, बकरियां खोल सकती है, हाथी खोल सकते हैं, शेर खोल सकते हैं, बीमारी का इलाज के अस्पताल खोल सकते हैं। तो पशु पक्षियों में ऐसा मार्ग नहीं कि हमारा समाज कितना उन्नत हो और नाचती है। हजारों साल पहले भी वैसे ही नाचती थी, आज भी नाचती है। कोयल कू कू करके गाती है, वही गाना। पर कितने प्रकार के गाने हो सकते हैं, कितने राग हो सकते हैं, कितने नृत्य हो सकते हैं, कितनी वेशभूषा हो सकती है,
ये जो सर्वांकश हमारी जो शक्तियाँ लगती हैं, तब एक विकसित समाज होता है और वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का होता है। और वो सह अस्तित्व में शांति, वो सुखी जीवन होता है, उसमें अकेलापन नहीं रहता। कोई भी किसी को नहीं कहता मेरे बेटे ने मेरी सेवा नहीं की, मेरे बेटे ने मेरी सेवा नहीं की। ये अपने आप में ये असभ्य समाज का लक्ष्य है। एक पिता को सिर्फ एक ही व्यक्ति ध्यान रखे, पूरा गांव और मोहल्ला उसका कोई योगदान नहीं किया। यार तुम्हारा लड़का बेकार है, तुमको अनाथाश्रम ले दिया, तुम्हारा लड़का बेकार, तुम्हारी बहू खराब है, और आप क्या हो? मतलब सिर्फ जो पैदा हुआ उसी का दायित्व है क्या कि वही उसकी सेवा करे? नहीं, कोई भी व्यक्ति समाज के लिए योगदान कर रहा है, बोलते भी यही है, नहीं हम तो सेवा करते हैं तो देश के लिए करते हैं। बोले भाई हम तो राष्ट्र के लिए करते हैं, मिलिट्री हम तो राष्ट्र का व्यापार राष्ट्र के लिए करते हैं। तो राष्ट्रीयता में ये शब्द तो आप बोलते हो कि तुम्हें तुम्हारे बेटे को ध्यान रखना था, बहू को ध्यान रखना था, और वो बेकार निकल गए, तब राष्ट्र कहाँ चला गया? तो ये चेंज क्या करना है इस सोच को। और ये सोच सबसे पहले तो अपने घर में बच्चा जन्म लेगा तो क्यों वातावरण पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होकर के अधिक सीखने के लिए जाएगा, बड़ों के पास जाएगा, छोटों से जाएगा, मिलने जाएगा, अनेक संस्थानों में जाएगा, तो अंत तो सीख करेगा। तो वो सीख हमारे समाज में से जहां भी आप जाओगे आपको निराश हो। अरे जो त्याग की मूर्ति कहलाते हैं वो भी कहते हैं भैया अपनी घर गृहस्थी संभाल, तो देश की संभालने के लिए कौन बोलेगा? फिर तुम जो देश समाज को छोड़ के ऐसे बने हो तो वो नकली है ना। मुझसे कोई कहे कि मैं इनको कहूँ कि आप IIT में पढ़ गए नौकरी करो, मैं तो एक बार भी नहीं बोल सकता। मैं कहूँगा भैया नौकरी करने के लिए जो सामाजिक कार्य कर सके उसे पहले ही कराना चाहिए, नहीं कर सके तो फिर पेट पूजा ही आखिरी, फिर क्या करोगे? श्रेष्ठतम काम क्या है, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है? वो तो समाज की चुनौतियों में जीवन खपाना, वो पैसों से नहीं होता। आप कितने पैसे हो जाए, गांधी जी को पैसा देने वाले बजाज थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन गांधी जी नहीं होते तो पैसा काम आता है क्या? नहीं आता। गांधी जी थे पैसे का सदुपयोग हर काल में। क्रांतिकारियों के लिए लोग पैसे देते थे, बंदूक खरीद के देते थे, लेकिन पैसे का उपयोग तो सहायक होने पर होता है ना, उसकी मूल क्या चाहिए? वो तो आगे आने वाला व्यक्ति ही लगता है। हजारों साल का इतिहास है, आज भी इतिहास है। देश को चलाने के लिए तो ऐसे समर्पित लोग चाहिए जो अपने बारे में सोचे ही, उनका हर श्वास प्रश्वास समाज के लिए होना चाहिए। और जितना ज्यादा प्रतिभा संपन्न होता है वही सोच पाता है। यदि आप किसी कारण से, मैं आपके चुनौती नहीं दे रहा हूँ कि आप में वो नहीं है, पर सच में ये सोचने लायक है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं बात? आपको ये मैं ही सोचने में आ रहा हूँ, मतलब इतना कम सामर्थ्य है अपना, इतना कम सामर्थ्य कि मैं अब बुढ़ापे में मेरा क्या हो, यही तो बस इतना ही। अरे भैया बुढ़ापे में तो उनका भी कुछ नहीं होता जो करोड़पति हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, बल्कि ज्यादातर वही दुखी है जिनके पास पैसे जाते, क्योंकि उनके बच्चे बचपन से ही स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, तो उन्हें माँ बाप भी बुरे लगते, पैसा दे देते, लो प्रेम नहीं देते। अध्ययन की बात है। तो हमारे समाज में यदि पहली प्राथमिकता है तो वो क्या है? अच्छे समाज का निर्माण करना। और वो अच्छा समाज की परिभाषा क्या है? जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश के मोहल्ले में परमार्थी लोग जितने ज्यादा होंगे, वही, चाहे वो आपकी IIT, जितने ज्यादा परमार्थी होंगे उतना अच्छा रहेगा। क्लासरूम में जितने अच्छे परमार्थी छात्र होंगे उसका वातावरण, 5 भी हुए तो अलग वातावरण। परमार्थी समाज जिस समाज में अधिक होंगे वही समाज प्रसन्न समाज रहेगा, वो संख्या बढ़ा सकते हैं। और उस परमार्थी बनाने के लिए उसमें भीतर का वो आत्मविश्वास जगाना कि मैं अपना नहीं सोचूंगा, सोचना भी नहीं चाहिए। मनुष्य को तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए मेरा क्या होगा, तो
वैसे भी सैद्धांतिक रूप से ये सोचना बेकार है। एक राजा भोज थे, तो वो इस प्रकार के धन इकट्ठा करके और दान कर दिया। धारी उनकी राजधानी थी, दारा नहीं थी। तो उनके मंत्रियों ने कहा कि राजा से सीधे बोल नहीं पा रहे हैं, कोई संकेत करो, कुछ तो बचा के रखें। तो जिस रूम में वो सोते थे ना, वहां जाके कुछ ने ये लिखा, आपातकालीन श्रियम रक्षे। आपत्ति का है तो धन दौलत रखना, रखवाली करना चाहिए। राजा को थोड़ा संकेत करो, मंत्रियों का काम है। सीधे नहीं बोल पाए, संकेत में बोले। तो राजा जैसे ही प्रवेश करने गए तो सामने एक पंक्ति लिखी थी कि आपत्ति काल के लिए तो धन संचित करना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। तो राजा ने देखा, अच्छा मुझे सीधे नहीं बोल पाया, पर पाठ पढ़ा रहे। तो उन्होंने दूसरी लाइन, श्रीमताम आपदा कुता। जो श्रीमान लोग रहते हैं ना, संपन्न, राज, वैभव, उन्हें आपत्तियां कहाँ आती? ऐसे लिख के सो गए, सुबह चल दिए। तो उन्होंने कहा, भाई तो देखो क्या हो, देखना चाहिए। वो कहे वहाँ तो ये पंक्ति देखी। तो वो लोग भी कम नहीं थे, मंत्री थे, राजाओं को चलाने वाले। उन्होंने नीचे लिखा, आगता दैवी योगे न, यदि दैवी योग से आ गई, दैवी योग से कोई विपत्ति आई तब धन काम आएगा ना। तो जब वो दूसरे दिन गए तो उन्होंने ये लाइन पढ़ी। तो उन्होंने तीसरी लाइन के बाद क्या लिखा, संचितोपि विनश्यति। यदि दैवी योग से विपत्ति आएगी तो संचित भी पहले नष्ट हो जाएगा। और विपत्ति आती तो आपके हेलमेट काम नहीं आते, आपके बेड काम नहीं आते, जब टकराते हैं ना तो उसी दिन सब खत्म होता है। जब विपत्ति आती तो कोई भी फिर तो हो ही जाती है ना, हार्ट अटैक उसी दिन फेल होता है। डॉक्टर कम नहीं होता, क्योंकि यदि विपत्ति आना हो तो वो सारे कारण बनाते हैं। तो ऐसे समझदार लोग क्या इतनी छोटी सी बात नहीं समझते, अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने ध्यान में तो सोचना किनका काम, दूसरों का काम, कि जो शाम को भोजन काम मिलेगा, रात को भोजन काम मिलेगा। ऐसा सोचने वाले व्यक्तित्व तो देश में जितने अधिक होंगे वो समाज अच्छा बनेगा। और जिस कालखंड में हम हुए हैं उसकी चुनौती यही है कि व्यक्ति इतना अपने आप में डूब गया है, वो अपने समाज के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और उसका स्तर इतना हो गया है कि आप जिन झोंपड़ियों में देखते गए, इतनी गरीबी देखते गए, इतना अभाव देखते गए कि आपके वर्णन करके आपकी भी आंखों में आंसू है ना। आंगनबाड़ी, छोटी छोटी ये आपूर्ति की दुकानें, उनसे रिश्वत कौन लेता है? क्या उनको नहीं पता क्या ये इतने अभाव में जी रहे हैं? क्या अस्पताल के डॉक्टर को नहीं पता कि कहाँ से आया है, कितने आया है, इसी जेब में कुछ नहीं। और आपको क्या लग रहा है दहेज का पैसे के कारण कर्जदारी है? मतलब हमारी बुद्धि का स्तर क्या है, क्या खोज रहे हैं? क्या हम उस सत्य तक पहुंच पा रहे हैं? क्या सत्य की खोजने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो स्थिति में पहुंचने के क्या क्या कारण बने, कितनी विषम स्थिति हो गई, और इसमें कौन लोग और उनका हृदय नहीं पसीज रहा है, और उसको कहते हैं ले आओ, मांग के लाओ, कहीं से भी लाओ। एक दवाई लेने के लिए पीड़ा भुगतना पड़ती है। कौन दे रहा है ये पीड़ा? कौन दे रहा है? ये पीड़ा देने वाला समाज कौन है? और पीड़ित उस पीड़ा को जानते हुए भोग रहा और जी रहा है। और वो जब आप जा रहे हो ना तो चेहरे पे विषाद नहीं देखोगे। ऐसा समाज युधिष्ठिर यदि सत्ता के शिखर पर पहुंचा, समाज के जिस भाग पर पहुंचा, उसकी नैसर्गिक योग्यता है। अवसर मिलेगा तो जो हमें आधुनिक ज्ञान चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा। आधुनिक ज्ञान की जरूरत है तो किन के पास आ जाएगी, और किन को आ सकती है? उन्हीं पे तो आ सकती है। देखो जो विपत्ति में जीते हैं वो तो सबसे ज्यादा प्रतिभावान होते हैं। प्रतिभा की तो पहली परीक्षा हो गई कि जब वो ठंड के अंदर चल दिया, जब भूखा रह के चल दिया, जब माँ भूखी रह के सो गई और कल का विचार करने लगी और पीछे का छोड़ दिया, कम प्रतिभा है। प्रतिभा का माप क्या है? जीने का मापदंड क्या है? ऐसे समाज के अंदर हम रह रहे हैं, तब हमारे सामने चुनौतियां कैसी हैं? जिस क्षेत्र को हमने देखा, ये भारत का किसी ने उल्लेख भी किया, जब इस देश के अंदर कोई भी विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव नहीं हो, ऐसे स्थान में हम बैठे हैं और इसको हम अनुभव करते हैं। यदि ये सशक्त हुआ तो समाज भी सशक्त होगा, समाज में जीवन मूल्यों की फिर से स्थापना होगी। और हो क्या रहा है? इसको मारने का प्रयास। मान लो कंस कृष्ण
कृष्ण को पैदा ही नहीं होने देना चाहता। कितने कृष्ण मरे जाएंगे, कितने कृष्ण मरेंगे, जो कृष्ण बच जाएगा वही युगांतरकारी। उस भूमिका में अपने को सोचने की आवश्यकता है कि आज हम कर क्या सकते हो, कर क्या। ऐसे एक साधारण कहावत है कि कोई हीरा लेके जाए और बदले में चमकता हुआ कांच का टुकड़ा लेकर के आए, तो उससे अच्छा खरीदार और अच्छा व्यापारी तो नहीं बनते। तो हमारा जीवन हीरे के समान है। हीरा फिर भी तुलना के लिए हीरा ही बोला जाएगा, ऐसा उससे भी ज्यादा अमूल्य है। हीरा तो मूल्यवान होता है, और हम बदल क्या है, क्या करके कर रहे हैं, क्या दिखा कर रहे हैं, मैंने ये कर लिया। ये खुद सोचना है, कोई दूसरे की प्रेरणा से नहीं आ सकता, इसी को आती है। ये आत्मबोध जब अपने लगेगा आपको सारा जीव मात्र अपनी, सारा संकट अपना लगेगा। और जब संकट लगता है ना माँ को, फिर अपनी भूख भूल जाती है। पिता भूल जाता है कि मेरे पास कपड़े हैं नहीं, चाहे वो कितने पैसे वाला, जब उसकी विपत्ति भूल जाता है, जब अपने लिए अपनत्व ही वो है जो हमारे, और अपनत्व का बोध वो असीमित है। सारे विश्व अपनी सामर्थ्य की तुलना में असीमित लगती थी। तो मैं इतनी बात कह के समाप्त कर रहा हूँ। हमारे बीच में आदरणीय सिंह साहब हैं और आपके सीनियर भी हैं, उधर हरजी बैठे हैं, इधर ही बैठे। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन है, अच्छे लोग यहाँ बैठे, उनकी सुनी बातें हैं। मैं तो अपने जिस भाव से मैं सोचता हूँ, इस भाव से मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, वही हमने निर्णय लिया, वही आपको बताया।